अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरीहा सबीन एंड आई एम योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो हमारा पहला टॉपिक था जिसमें आपने सेल के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी किया था कि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। अब हम आगे उसी सेल से आगे जो डिफरेंट मुख्तलिफ टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर है। अब सबसे पहली बात तो हम जब भी साइंस में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हम उस चीज़ के मीनिंग देखें, हम उस चीज़ के बारे में जानें कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे बनी है और किससे मिलकर बनी है। अब जब आप टिश्यू का लफ्ज़ सबसे पहले पढ़ते हैं तो टिश्यू के वर्ड जो है ये आपने देखना है कि किससे मतलब ये जो चीज़ है ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो इससे पहला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर आपने सेल के बारे में पढ़ा है। तो जो सेल्स हैं, एक ही तरह के सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू एक तरह का नहीं होता, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ होते हैं और उनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक टाइप्स कितनी है टिश्यूज़ की, फिर उसके बाद उन टाइप्स की आगे से सब टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स कंबाइन टुगेदर दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। यानी जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स या काफ़ी ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक खास किस्म का टिश्यू बनाते हैं और हर टिश्यू जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो टिश्यूज़ की पहले तो दो बेसिक टाइप हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ हैं और दूसरे एनिमल टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू की बेसिक टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, और हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू की जो बेसिक टाइप्स हम आज पढ़ रहे हैं उनमें एपिडर्मल टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है और मीजोफिल टिश्यू है। तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू कहाँ पर मौजूद होता है और क्या काम सरअंजाम देता है, ठीक है। एपिडर्मल लेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब भी हम एपिडर्मिस या एपिडर्मल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ये आउटर लेयर से रिलेटेड होता है। तो इसका पहला काम क्या होगा, प्रोटेक्ट द इनर टिश्यूज़, यानी जो अंदर वाले टिश्यूज़ हैं या अंदर वाले सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं उन सब की प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आता है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यू का क्या काम है, पौधा जो है वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करता है और किसके ज़रिए एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो रूट्स के थ्रू वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो कंडक्ट कौन करेगा। अब आपने देखा होगा पहले पौधा बहुत छोटा सा होता है, आहिस्ता 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 ग्रो करता हुआ वो एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब दरख्तों की जो हाइट है, आपको पता है ट्रीज़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती है तो ऊपर तक पौधे को पानी कैसे पहुँचता है। अगर आप लोग पानी अपने घरों में पौधे को देते हो तो आप लोग तो पौधे को पानी ज़मीन में देते हो ना, वो पानी पौधे के ऊपर तक, तने तक, हर एक हिस्से तक किसके ज़रिए पहुंचता है, जाइलम टिश्यू के ज़रिए पहुंचता है। अब जाइलम टिश्यू का क्या काम है, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम कर, ये फूड को कंडक्ट करता है। अब फूड कहाँ से पौधे में आता है, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि पानी कहाँ से आता है, पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम टिश्यू क्या है, ये उसे पूरे पौधे तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्लोएम टिश्यू आता है। फ्लोएम क्या करता है, ये जो भी फूड पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है वही फूड जो है वो फ्लोएम टिश्यूज जो हैं पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मीजोफिल टिश्यू। इट कंटेन क्लोरोफिल एंड इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब मीजोफिल टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं प्लांट टिश्यूज में क्योंकि ये इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से या जिसकी मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर क्लोरोफिल ना मौजूद हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, पौधे अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकेंगे और पौधे अगर अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकेंगे तो क्या होगा कि पौधे फिर मर जाएंगे, वो तो जिंदा ही नहीं रह सकेंगे। बात समझ आ रही है आपको, एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास इस वक्त 4 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहली टाइप क्या है, एपिडर्मल टिश्यू और उसका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट द इनर टिश्यूज।
सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास है फ्लोएम टिश्यू, एंड फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है, टू कंडक्ट फूड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। एट द एंड वी हैव मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल विच इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, और अब हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज़ की दो बेसिक टाइप्स थी, एक प्लांट टिश्यूज़ और एक एनिमल टिश्यूज़। तो अब हम एनिमल टिश्यूज़ की जो बेसिक टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप इज मसल टिश्यू एंड द फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या काम करता है एनिमल्स में, ये बहुत ही थिन टिश्यू है, ठीक है। ये जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग है, उनकी जो लाइनिंग है, उनको कवर करता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स कैसे, जैसे कोई भी जो एक्सटर्नल लेयर है स्किन की, जो वो है वो किससे मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यूज से। फिर उसके हमारे जो मुंह है उसके अंदर की जो लाइनिंग है, जो अंदर की एक दीवार है, लाइनिंग किसे कहते हैं, एक अंदर की दीवार को, वो किससे बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी। इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, इन सब की जो अंदर की लाइनिंग है या अंदर की लेयर है या अंदर की जो एक दीवार है, अगर हम आम सादे लफ्जों में कहें तो वो किससे मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होगी। सेकेंड हमारा टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स एज अ, जैसे कि इसका नाम जाहिर कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू किसी कनेक्शन या किसी को किसी चीज़ से जोड़ने के या किसी ताल्लुक को बनाने के मायनों में इस्तेमाल होता है। इट सर्व्स एज अ कनेक्टिव फंक्शन इन द बॉडी, कि ये बॉडी के अंदर कोई कनेक्टिव जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज़, कि ये दूसरे टिश्यूज़ को एक सपोर्ट, एक सहारा देता है और दो टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने में मदद देता है। जैसे कि बोन्स है, जब एक बोन दूसरी बोन के साथ मिली हुई है या एक बोन का मसल्स के साथ जो एक ताल्लुक है, आप देखते हो बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं और वो मसल्स और बोन्स आपस में किस चीज़ के जरिए जुड़े होते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और बाइंड कर रहा है मुख्तलिफ टिश्यूज़ को आपस में, ठीक है। एंड थर्ड हमारा है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, अब जैसे कोई भी चीज़ आप याद करते हो तो याद करते हुए हमेशा उसके नाम में छुपे हुए एक छोटे सीक्रेट वर्ड को याद रखो। जैसा कि मैंने आपको कनेक्टिव से कहा कि कनेक्टिव टिश्यू के नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ये कोई कनेक्शन बना रहा है, इसी तरह मसल टिश्यू के नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ये मसल से डेफिनेटली रिलेटेड होगा। इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू दैट फॉर्म्स मसल्स इन द बॉडी। अब मसल टिश्यू क्या करता है, ये हमारी बॉडी में मसल्स बनाने के काम आता है। दे हेल्प इन मूवमेंट, और मसल्स किस चीज़ में काम आते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और द लास्ट जो हमारा यहाँ पर टिश्यू हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, वो है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू भी डेफिनेटली, इससे पहले आप नर्वस सिस्टम पढ़ चुके होंगे और आपको पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या काम करता है और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो नर्वस टिश्यू का डायरेक्टली ताल्लुक किसके साथ होगा, नर्वस सिस्टम के साथ होगा। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, सबसे बड़ा ऑर्गन जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व्स हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू किसका मेन कंपोनेंट है, नर्वस सिस्टम का। अब जब भी आपने याद रखना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू एक कनेक्शन के तौर पर काम करता है जो सपोर्ट करता है और बाइंड करता है मुख्तलिफ टिश्यूज़ को। उसके बाद हमारे पास मसल टिश्यू है, जैसा कि इसका नाम जाहिर कर रहा है ये मसल से रिलेटेड है, तो ये क्या है, मसल्स बनाने के काम आता है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एज इट नेम शोज दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, टिश्यूज़ की दो बेसिक टाइप प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गन्स का।
ठीक है। बेसिकली ऑर्गन्स बनते किस तरह है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गन। सबसे पहले हमने बात कहाँ से शुरू की थी, सेल से बात शुरू की थी। हमने कहा जो कि जितने भी सेल्स हैं, ज़्यादा सारे सेल्स या काफ़ी सेल्स मिल जाएं तो वो किस चीज़ को वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। फिर उसके बाद वही टिश्यूज़ अगर मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर जो चीज़ वो बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे। अब जैसे हमने पहले प्लांट और एनिमल्स को कैटेगराइज किया, ठीक है, प्लांट टिश्यूज डिफरेंट थे, एनिमल टिश्यूज डिफरेंट थे। प्लांट टिश्यूज के अपने डिफरेंट फंक्शंस थे, एनिमल टिश्यूज के अपने डिफरेंट फंक्शंस थे। तो इसी तरह अब हम डिफरेंट ऑर्गन्स जो एनिमल्स के होंगे वो डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनका भी अपना एक ख़ास फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गन की, एक दफ़ा फिर उसको रीड कर लेते हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि मुख्तलिफ टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ें तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, हार्ट के बारे में पढ़ चुके होंगे, लंग्स के बारे में सुन चुके होंगे, लिवर के बारे में सुन चुके होंगे और ब्रेन के बारे में सुन चुके होंगे। अब हम एक एक करके इन सारे ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो मैं ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले जो हमारा हार्ट है ये हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का क्या मतलब होता है, वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है कि ये एक ज़रूरी एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। वैसे तो हर एक ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसकी अपनी एक अहमियत है हमारी इंसानी जिस्म के अंदर, लेकिन हार्ट को वाइटल ऑर्गन्स के अंदर क्यों कहा जाता है। हार्ट जो है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन, जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं हमेशा याद रखें कि उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसका मतलब नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब है कि आगे जितनी भी तफसील या जितनी भी डिटेल बताई जा रही है वो आप समझ नहीं सक रहे। तो सबसे पहले मस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब है कि मसल से मिलकर बना हुआ ऑर्गन है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट जो है इट इज़ यूज टू पंप ब्लड, ठीक है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर किस तरह सर्कुलेट करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ब्लड क्या काम करता है, ब्लड क्यों सर्कुलेट करता है, कभी आपने सोचा है कि हार्ट तो चले ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट का फंक्शन क्या है, टू पंप ब्लड, ठीक है। अब ब्लड एक जगह से हार्ट से दूसरी जगह तक कहाँ कैसे पहुंचा, कौन कौन सी वो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उन तीनों का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। और वो किस तरह ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक प्रॉपर एक फंक्शन है उनका। लेकिन ब्लड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों सर्कुलेट हो रहा है, इसका क्या फंक्शन है। ब्लड बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन कैरियर, कि हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स रिस्पायर कर सकें, ठीक है। उसके बाद हार्ट मौजूद कहाँ पर होता है, हार्ट मौजूद होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड जो ऑर्गन है वो है लंग्स, ठीक है। सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हर एक इंसान की बॉडी के अंदर 2 लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है टू हेल्प इन रेस्पायरेशन, यानी हमारे सांस लेने के अमल में मदद देना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा तीसरा मेन ऑर्गन क्या है, लिवर। लिवर का क्या काम होता है, लिवर हमारे ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करें तो हम कहेंगे द लीवर हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड, कि लीवर क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू लंग्स हेल्प इन रेस्पायरेशन, और लीवर क्या काम करता है, लीवर फिल्टर द ब्लड, के ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है, ठीक है। एंड आवर लास्ट ऑर्गन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज ब्रेन। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी,
ठीक है। ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर से क्या मुराद है? कंट्रोल सेंटर से ये मुराद है कि ब्रेन जितने भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी काम हो रहे हैं, इवन मैं ये हाथ भी हिला रही हूँ तो ये भी मुझे ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये सब जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब किसकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर हो रहा है? ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस के अंडर हो रहा है। तो ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो कंट्रोल सेंटर जो बॉडी का होता है उसका काम तो बहुत ज़्यादा होता है, उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, हर एक चीज़ प्रॉपरली बॉडी के अंदर काम कर रही हो, हर एक सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा हो, हर ऑर्गन अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ब्रेन रखता है, ठीक है। और ब्रेन का ये सबसे अहम काम हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन कर रहा है, ठीक है। सो ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर एक और ऑर्गन का जिक्र है, जैसे भी हम ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। पहली डेफिनेशन हमने इस चैप्टर की ये पढ़ी थी कि सेल क्या है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह न्यूरॉन जो सेल्स हैं ये ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की जो डिटेल है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ न्यूरॉन के बारे में बता देती हूँ। जैसा हम जो भी कोई चीज़ सोचते हैं, हम कोई काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हमारे दिमाग में जितनी भी मेमोरीज, जितनी भी यादें, ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूरॉन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वी विल डेफिनेटली स्टडी दिस फंक्शंस एंड ऑल द सिस्टम्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। अब हम उसके बाद प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी कर लेते हैं। आपके घरों में, सबके घरों में पौधा तो होगा, आपको पता होगा कि पौधे की रूट्स कहाँ पर मौजूद होती हैं और पौधे का स्टेम कहाँ पर होता है और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें, रूट क्या है? ये ज़मीन से नीचे का हिस्सा होता है। ज़मीन से नीचे किसी भी पौधे का जो हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। अब रूट का बेसिक फंक्शन क्या है? दे एब्जॉर्ब water and minerals from soil। यानी रूट्स का क्या काम है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी ये ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे ऊपर डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू जो है पानी बाकी पौधे के हिस्सों तक पहुंचता है। जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू में दो वेस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू जो है ये वाटर को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक, पानी को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद स्टेम क्या है? स्टेम पौधे का वो हिस्सा है जो पौधे का ज़मीन से ऊपर है हिस्सा। तो ये सेकंड ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, स्टेम। स्टेम का क्या काम होता है? बेसिकली स्टेम जो है ये पौधे को सपोर्ट देता है। ज़मीन से ऊपर जितना भी पौधे का हिस्सा होता है उस हिस्से को सपोर्ट देने के लिए स्टेम की ज़रूरत होती है। स्टेम को अगर हम उर्दू में देखें तो स्टेम को उर्दू में तना कहते हैं, ठीक है। ये पौधे को सपोर्ट देता है, ठीक है। और उसके बाद स्टेम ही है जिसके ऊपर सारे बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, जैसे कि फ्लावर है, लीव्स हैं, ये सब चीज़ें किस पर लगी होती हैं? स्टेम पर लगी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लावर, इसका लिख लेते हैं, सपोर्ट द प्लांट बॉडी। के पौधे का क्या काम है? ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर आ जाता है, ठीक है। अब फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है कि इसके ऊपर सीड्स आते हैं और इससे पौधे की नस्ल आगे से आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद लीव्स आ जाते हैं। बेसिकली अगर लीव्स के लिए कोई एक वर्ड यूज़ किया जाए तो इसके लिए एक हम वर्ड यूज़ करेंगे, लीव्स आर द
फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किस तरह के पौधे के पत्तों के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लीव्स को हम बेसिकली फूड फैक्ट्री कह सकते हैं। क्यों फूड फैक्ट्री कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसी के ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, और हमने 2 डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स किए हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन एनिमल्स में हार्ट है, लंग्स है, लीवर है और ब्रेन है। जबकि प्लांट में हमने जो ऑर्गन्स किए हैं रूट, स्टेम, फ्लावर और लीव्स, और इनके हमने डिफरेंट फंक्शंस को डिटेल में स्टडी किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हुआ ऑर्गन्स पर। हमने अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स पढ़े, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया और फिर हमने एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम एज इट नेम शोज दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कि ऑर्गन सिस्टम कब बनता है? जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं और उस सिस्टम का नाम हम रख देते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। वैसे बेसिकली ह्यूमंस के अंदर 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। इसी तरह प्लांट्स के अंदर 2 मेन ऑर्गन सिस्टम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स के डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें मिलाकर हमने एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम जो है उसको बनाया है, ठीक है। अब अगर हम इसके ऑर्गन्स को स्टडी करें तो सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। उसके बाद आगे फूड पाइप के थ्रू स्टमक के अंदर हमारा फूड जाता है। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से हो गए? इसके अंदर हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप हो गई, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। तो ये जितने भी ऑर्गन्स आपस में मिल रहे हैं, लेकिन काम तो ये एक प्रॉपर काम कर रहे हैं, और वो प्रॉपर काम कौन सा है? डाइजेशन ऑफ फूड, और वो प्रॉपर सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड हमारा सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ऐसा मटेरियल है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको हमने एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है, वो सिस्टम कंसिस्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे मेन ऑर्गन तो हमारी किडनीज है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिटर है, ठीक है, और यूरिथ्रा है, ठीक है। थर्ड हमारा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेट का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो वो कौन सा सिस्टम है? वो हमारा, उस सिस्टम के अंदर हमारे कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? हार्ट, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ लिस्ट। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। हार्ट के साथ आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो मिलकर क्या सिस्टम बना रही हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और उनका फंक्शन क्या है? टू पंप ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। उसके बाद हमारा फोर्थ सिस्टम क्या आ रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एज इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ सिस्टम किस पे आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्या चीज़ हमें समझ आ रही है कि इस सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, यानी हमारा सांस लेने का अमल। तो इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं? सबसे पहले इसके अंदर लंग्स आएगा डेफिनेटली, और फिर लंग्स से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे इसके अंदर होंगे। लंग्स होगा, नोज होगा, नाक के जरिए हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हमारी विंड पाइप होगी, ठीक है, लेरिंग्स होगा, फिरिंग्स होगा, ब्रोंकाई होंगे, ठीक है, और लंग्स होंगे। ये सब ऑर्गन्स मिलकर कौन सा सिस्टम बनाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसका काम क्या होगा? रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने का जो अमल है। तो इस तरह हमारे 5 मेन सिस्टम हो गए: डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हमारे 2 सिस्टम्स हैं प्लांट
के अंदर, ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर मौजूद है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब इनके रूट के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और शूट के बारे में, शूट एक नया वर्ड है। अभी तक हमने जितने ऑर्गन्स और उनके बारे में पढ़ा, शूट का वर्ड मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ज़मीन से नीचे जो भी एक हिस्सा होगा पौधे का वो रूट सिस्टम में आएगा, और ज़मीन से ऊपर जो भी हिस्सा पौधे का होगा या जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो किस सिस्टम के अंडर स्टडी किए जाएंगे, शूट सिस्टम के अंडर। तो रूट सिस्टम में क्या होगा, रूट्स होंगी डेफिनेटली, और शूट सिस्टम में क्या होगा, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, शूट सिस्टम में। तो इस तरह हमने आज के टॉपिक के अंदर टिश्यूज से लेके ऑर्गन सिस्टम का सारा जो प्रोसेस है वो पढ़ा कि टिश्यूज से क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा जो सेल्स हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो हमने अभी 2 लेक्चर जिसके ऊपर पढ़े हैं, सेल से स्टार्ट हुआ है। सेल से क्या चीज़ बनी, टिश्यूज बने, टिश्यूज से क्या चीज़ बनी, ऑर्गन बने, और ऑर्गन से आगे क्या चीज़ बनी, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट सा बनाएं, एक लाइन बनाएं, तो आपको एक के बाद एक सिस्टम बहुत आसानी से समझ आता जाएगा कि सबसे पहले क्या चीज़ थी, सेल, सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू, और टिश्यूज़ को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, ऑर्गन, और मुख्तलिफ ऑर्गन जब कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या आया, ऑर्गन सिस्टम। इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है जो रूट और शूट सिस्टम पे है, ठीक है। एमसीक्यूज भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। आप लोग डेली का काम अगर डेली याद करेंगे और उसको समझकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और अगर आप पूरे चैप्टर के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद याद करना शुरू करेंगे तो काम काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा। तो मेरा आपको क्या मशवरा है कि जो डेली का मैं लेक्चर आपको देती हूँ उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसको आप डेली का डेली याद करें और अपनी रफ कॉपी पर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि डेली का डेली काम आपका याद हो जाएगा और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे और हर चीज़ को अच्छी तरह समझकर याद कर रहे होंगे, ताकि आइंदा जब आप स्कूल आएँ तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हों और इनको याद भी कर चुके हों। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।